हमेशा बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रक्रिया में कंसिस्टेंट रहा जाए क्योंकि नथिंग वर्थ हैविंग कम्स ईजी। Unstoppable, unstoppable. हाय, दिस इज़ रे। और ये वाली जो बुक है रिसेंटली मैंने ये पढ़ी। 2 दिन मिला के मैंने ये बुक ख़त्म कर दी। इसका नाम है थैंक यू फॉर लिविंग। और मुझे किसी ने पूछा कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है क्या? तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है अभी, पता करके बताऊँगी। ये तमिलनाडु बोर्ड की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। अगर आप अभी-अभी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किए हैं या फिर तैयारी में हैं भी तब भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप ये बुक रीड कर सकते हैं। बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, बहुत अच्छी है। और ये है मेरा नवंबर का टारगेट, आप पॉज़ करके पढ़ सकते हो। मुझे इतनी-इतनी चीज़ें इस नवंबर मंथ में कंप्लीट करनी है। कुछ पेन्स हैं मेरे पास और अभी शाम के 4:59 हो रहे हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में बहुत पहले आ गई थी, लेकिन अभी मैं अपनी सीट पे आई हूँ और मैं हर टाइम फ़िल्म नहीं करती रहती हूँ। तो इस वजह से अभी मैंने सोचा कि अभी फ़िल्म करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा डेट वाइज़ एक टाइम टेबल भी बना रही हूँ। वैसे तो मेरे आईपैड में भी रहता है, बट मैं यहाँ पे भी ऐसे रखती हूँ कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ें पढ़ के ख़त्म कर देनी है। और उसके अलावा जो भी रहता है, पूरा महीने का एक टारगेट सेट रहता है कि मुझे ये कंप्लीट कर देना है। बाय द वे, ये ब्लॉग जो है अभी थोड़े दिन पहले का है, जब मैंने अपनी पढ़ाई रिज़्यूम की थी, पर मैं अभी अपने घर आ गई हूँ बिकॉज़ मेरी नानी की डेथ हो गई है। तो मैं अपने घर आ गई हूँ और घर पर हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक टाइम ट्रैक करना अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, बिकॉज़ अगर आपके पास आपके ही टाइम का ट्रैक नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। टाइम बहुत जल्दी-जल्दी बीत रहा है, कुछ भी हाथ में नहीं है। मतलब मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट बिलीव मी, जब मैं ऐसे बोलती हूँ या फिर साल को गिनती हूँ, तब लगता है इतना टाइम हो गया, बाकी अभी तो ऐसे तो फ़ील होता है कि अभी तो था। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये वाली बुक देख सकते हो पीवाईक्यू के लिए। गाइस, ये है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की 31 ईयर्स पीवाईक्यू। इसमें 1995 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू है, जिसमें आपको मिलेगा जीएस पेपर 1 का 1994 से लेके लेटेस्ट तक का डिटेल्ड कवरेज। वैसे ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए अवेलेबल है, तो आप अपनी लैंग्वेज के प्रेफरेंस के हिसाब से बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड एनालिसिस है, उसी के साथ साथ स्मार्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस के बाद एक पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सुपर हिंट दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो बताया गया है। अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं या फिर बिगिनर हैं या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बुक आपको पीडब्ल्यू स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं भी मिल सकती है। चाहे जहाँ से आपको आसानी हो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और यहाँ पे मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक रीड कर रही थी, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अभी पीसेस में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कि क्रोनोलॉजिकल उसमें थे, क्रोनोलॉजी में थे। और एलिमिनेशन का भी ऑप्शन नहीं था। मैं जब आंसर मैच कर रही थी तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सही भी हुए हैं। तो मैंने इस बार ये डिसाइड किया है कि भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे अच्छा खासा टाइम देके इसको तो एकदम पक्का कर लेना है, बिकॉज पीसीएस के एग्जाम के लिए ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसमें ऐसे जैसे यूपीएससी में आता है ना, वैसे नहीं आता। यूपीएससी में क्या होता है, कोई टर्म्स आ जाता है, उसका जो मीनिंग होता है वो रहता है, या फिर जैसे मेडिवल वगैरह में। और नहीं तो मॉडर्न में भी आता है तो अच्छा आता है, वो सही रहता है, मुझे उसको सॉल्व किया जा सकता है। पर यूपी पीसीएस में 4 दे देंगे क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए, और क्रोनोलॉजी भी ऐसा देंगे ना कि जब आप पेपर देते हो तो उस टाइम इतना प्रेशर होता है कि आप, मतलब अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट नहीं याद है तो आप पक्का ही कंफ्यूज हो जाओगे। और वो जो 2 घंटे में आप पेपर देते हो ना, वो बहुत बड़ा गेम होता है। जैसे हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, बट लिटरली वो बहुत बड़ा गेम होता है। उस टाइम आपको सही आते हुए, आपको एकदम से पता हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का वो करना शुरू किया है। अगर आप तमिलनाडु बोर्ड नहीं कर रहे हो तो थीम्स वाली जो बुक है वो भी कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कहीं कई जगह पे भी सुना है, और मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है कि जो रीसेंट एनसीईआरटीज़ आई हैं वो पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है आज के टाइम में, जो अभी रीसेंट अटेम्प्ट्स हैं तुम्हारे उसके लिए। तो उसको पढ़ो। और मैं एक बात इसी के ज़रिए कहना चाहती हूँ, आपने कभी वो द लाइट हाउस थियरी सुना है कि नहीं? अगर नहीं सुना है तो वो होता है कि यू नो यू डोंट नीड टू चेंज पीपल टू बी सीन, जस्ट स्टैंड वेयर यू आर एंड साइन, द राइट वंस विल फाइंड यू, ड्रॉन नॉट बाय नॉइज और एफर्ट बट बाय द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ योर लाइट। इसका मतलब ये होता है कि
मतलब आपको कांस्टेंट लोगों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहो। जैसे लाइट हाउस एक जगह पे रहता है, जो राइट पीपल होंगे ना वो आपको पा ही लेंगे, आपको खोज ही लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भागने की या फिर परेशान होने की या फिर कॉन्स्टेंटली लोगों को चेंज करने की। आप जहाँ पे हो अपने अपने स्ट्रेंथ से वहाँ पे मजबूती से रहो, जो आपके लोग होंगे वो आपको खुद ही खोज लेंगे। तो अभी का मैंने अपना पूरा टाइम इस बुक को दिया था और ये साथ ही साथ ये थैंक यू फॉर लिविंग ये वाली बुक पढ़ी थी। मतलब मैंने इसका बहुत हाइप सुना था इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह पे, तो मैंने सोचा कि पढ़ ही लेती हूँ और अभी-अभी मैं पढ़ना शुरू कर रही थी। तो जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि कोई ऐसी नई बुक पढूँ थोड़ी-सी। पीसेस के एग्ज़ाम के बाद मैंने 5 या 6 दिन का ब्रेक लिया था, मैं अपने घर पे रुकी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसके पहले मेरी थोड़ी नानी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं हॉस्पिटल वगैरह गई थी बट वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रही थी, तो मैं उनको घर लाने भी गई थी। तो हम घर थे। अ, उसके बाद फिर ऐसा हो गया इंसिडेंट और मुझे घर आना पड़ा क्योंकि मेरी मम्मी अकेले हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये वो उनकी मम्मी थी, तो मैंने सोचा कि मेरा घर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरी मम्मी ने खुद भी बोला कि घर आ जाओ तुम, मुझे ज़रूरत है। तो फिर मैं वापस यहाँ आ गई, बाकी मैं जब वहाँ आती हूँ तो फिर से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पा रही है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रेक लग गया है। पर ठीक है, जो भी है मतलब कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन ही होगा, बट मैं थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स से हूँ कि ठीक है मैं आऊँगी तो पढ़ूँगी, पढ़ के अपना सब मैनेज कर लूँगी, बैलेंस कर लूँगी। इट्स ओके। लाइफ यही होती है, हमारे पेरेंट्स और सारे लोग जो होते हैं हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट मेंटल सपोर्ट तो प्रोवाइड ही कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।